हेलो एवरीवन। तो आज के डेट में हम ये देखेंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क का डिफिनीशन पहले जानेंगे, फिर इसके टाइप के बारे में जानेंगे कि वर्क होता क्या है और इसके कितने टाइप हैं या किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले वर्क आप लोग ये जान लीजिए कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे ये यहाँ पर है, मैं इसको धक्का दूंगा और ये आगे बढ़ जाएगा, या कोई चीज़ मैं उठा करके कहीं और ले जा करके रख दूंगा तो ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई एक बॉडी रखी हुई थी, इस पे मैंने फोर्स F लगाया और कुछ टाइम बाद ये बॉडी यहाँ पे खिसक गई और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट S हो गया। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा W=F डॉट में S। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई थी, उस पे मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेस हो गया। यानी वर्क इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क लिख देते हैं। वर्क क्या है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। एक चीज और है, एक ऐसा केस आता है कि अगर इस किसी बॉडी पे सीधा फोर्स न लगा करके अगर इस तरीके से फोर्स लगाया जाए, तो इस तरीके से अगर फोर्स लगाएंगे तो इसमें दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है F cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा F sin थीटा। फिगर में नीचे फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे एक बॉडी है, इस तरीके से मैंने फोर्स लगाया F और यहाँ से एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लाया, यहाँ पे F cos थीटा, यहाँ पे थीटा बना दिया और इस जगह पे F sin थीटा। अब यहाँ पे क्लियर है। एक चीज और है, वर्क डन W=F डॉट S होता है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है। अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो F cos थीटा इंटू में S होता है। ये हमारा वर्क का फार्मूला होता है। यानी वर्क इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। उसका फिगर यहाँ पे बनाया है। ये था, लेकिन ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने नीचे बना दिया। ठीक है, अब वर्क कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और लास्ट है जीरो। 3 टाइप के वर्क डन होते हैं। जैसे इस वाले केस में मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, इधर फोर्स लगाया और बॉडी भी उधर गया, डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ, तो इस केस में पॉजिटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क कब होगा? जब मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा। और इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे जैसे एंगल हम देखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हमें देखना है। ठीक है, तो पहला केस बनाता हूं। यहाँ पे क्या है? एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे फोर्स अप्लाई किया गया, ये पहला केस हुआ, और ये थोड़ी देर में जाकर के डिस्प्लेस हो गया। यानी फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही। तो यहाँ पे जो इन दोनों में एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि एक स्प्रिंग हम लोग लेंगे, स्प्रिंग, और उसमें किसी बॉडी को बांध दिया और यहाँ पे ये कहीं पे रखा हुआ है। जब मैं इस तरफ उल्टे डायरेक्शन में F फोर्स लगाऊंगा, ऐसे पकड़ के खींचूंगा, तो ये स्प्रिंग क्या इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, मैं इस तरफ फोर्स ऐसे पकड़ के इसको खींचूंगा, लेकिन स्प्रिंग की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यानी मैंने फोर्स इधर अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ का, तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। एक और केस है, आप लोग साइकिल में हवा भरते हो, कभी नोटिस किए होंगे, ऐसे ऐसे करके भरते हो,
ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल जो इसमें मान लिया कि ये एक कंटेनर है, ये कोई एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन लगा देने से हम इस पर प्रेशर, इस पानी में आराम से प्रेशर लगा सकते हैं। जैसे ये पिस्टन है, इसको हम इस तरीके से नीचे दबाएंगे तो पानी दब जाएगा, यानी हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? 90 डिग्री पे हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो ये पॉजिटिव वर्क होगा, और अगर 180 डिग्री है तो ये निगेटिव होगा, और अगर 90 डिग्री है तो ये 0 होगा, 0 वर्क डन। इसी को हम लोग अब फार्मूला से देखते हैं। पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं फोर्स क्या है। यहाँ पे तीसरा केस बना देते हैं। फोर्स हमने अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुआ, 0 डिग्री एंगल बना और वर्क क्या हुआ? पॉजिटिव। दूसरे केस में एक स्प्रिंग से कोई बॉडी लगा हुआ है, उस पर मैंने फोर्स उस तरफ अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, अपोजिट डायरेक्शन यानी 180 डिग्री, तो एंगल ये वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। और इस वाले केस में फोर्स मैंने नीचे की तरफ अप्लाई किया, लेकिन ये पानी परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर पानी डिस्प्लेस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो वर्क डन 0। ठीक है, इसी का हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से है। अब जैसे हम लोग 3 केस लेते हैं, एक 0 डिग्री का, एक 180 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। ठीक है, तो पहले केस में एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू में एस। अगर हम लोग थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख दे तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस 0 डिग्री इंटू में एस। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और लास्ट में क्या आ जाएगा? एफ एस हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव वर्क हुआ। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू में एस करेंगे, और जब थीटा की जगह पे 180 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस 180 डिग्री इंटू में एस। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा माइनस में एफ इंटू में एस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव वर्क हो गया। अब इसी तरीके से लास्ट वाला देखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू में एस। अब क्या रखना है? अब हमें 90 डिग्री रखना है। अब यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का एफ में और एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे एफ कॉस 90 डिग्री इंटू में एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, यानी ये 0 वर्क हुआ है। तो हमें ये समझना है कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई एक बॉडी रखा हुआ है, उसको हम फोर्स अप्लाई करके अगर डिस्प्लेस करते हैं तो हमारा फोर्स और उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क डन होता है। वर्क डन 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। हमने एग्जाम्पल देख लिया और यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकली देख रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा? जब सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन हो। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन हो। और 0 कब होगा? जब 90 डिग्री हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्क क्या होता है। ठीक है, एनर्जी किसी कार्य को करने की क्षमता होती है, यानी किसी कार्य के करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एक चीज और है, अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे मैं अपना फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया और ये डिस्प्लेस हो गया। मैंने यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क किया और इसमें एनर्जी आ गई, इस बॉडी में एनर्जी आ गई और ये यहाँ से
यहाँ आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी जो वर्क रहता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो वर्क का यूनिट रहेगा वही एनर्जी का भी यूनिट रहेगा। जैसे वर्क का यूनिट क्या है, जूल होता है, तो एनर्जी का भी यूनिट सेम रहेगा, जूल ही रहेगा। ठीक है, तो वर्क इज कन्वर्टेड इनटू में एनर्जी। अब एनर्जी कितने टाइप की होती है? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो अब देखेंगे एनर्जी कितने टाइप के होते हैं। एनर्जी को ऐसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें क्या जानना है, हमें बस दो एनर्जी के बारे में स्पेशली पढ़ना है। और क्या है वो है, पहला पोटेंशियल एनर्जी, इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा है वो है काइनेटिक, इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब अगर कोई चीज रखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, तो इसमें जो एनर्जी है उसे क्या बोलेंगे, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, और अगर इसी को मैं फेंक दूं तो ये फेंकते रहो, यानी जब तक ये मूव करेगा इसके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मैंने अपने हाथ में एक ऐसे करके पेन रखा हुआ है, तो इसका फिगर पहले बना लेते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पे एक मार्कर रखा हुआ है और इसका जमीन से हाइट कितना है, इसका जमीन से हाइट h है, और इस मार्कर का नीचे फ्लोर पे mg फोर्स अप्लाई हो रहा है न्यूटन के एक्शन रिएक्शन से। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो mg इंटू में h हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है K इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल है, तो ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है, लेकिन आफ्टर ऑल एनर्जी है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट जूल ही होगा। ठीक है, तो हमने ये जाना कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पावर देखते हैं। पावर क्या होता है, तो कोई भी व्यक्ति कितना देर तक काम कर सकता है वो उसकी पावर होती है। ठीक है, अब जैसे कोई छोटा आदमी है वो कम टाइम तक काम कर सकता है, और जो बड़ा आदमी है वो ज्यादा टाइम तक काम कर सकता है। ठीक है, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी हम ये कह सकते हैं पावर इज डिफाइंड एज इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला। एक चीज और है, इसका यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट जूल होता है और टाइम का टी, तो इसका यूनिट यानी पावर का यूनिट जो हो जाएगा जूल पर मिनट, या इसी को हम वाट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पावर का यूनिट वाट भी होता है और जूल पर सेकंड भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। ठीक है, तो पावर ये हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया। तो अगले टाइम में एक क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल बेस पे, और ये समझेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है। वैसे इस चैप्टर से थ्योरी बस इतना ही था, और इसके आगे अगर कुछ होगा तो आप लोग कमेंट करिए, उसके बेसिस पे वीडियो बनाई जाएगी। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।